हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश स्पेशल चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के क्वेश्चन का। ठीक है, जिसमें हम लोग 3 चैप्टर देख चुके हैं। आज ये चौथा चैप्टर होगा जिसमें हम प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्य जीव की चीज़ें जो आई हुई हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, वो देखेंगे। खासकर ये 3284 जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स जो होने वाले हैं फरवरी 2026 में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ बुक की जो लेटेस्ट एडिशन, न्यू एडिशन वाली आई है, 518 क्वेश्चन है टोटल, तो उसी का ये चौथा चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ये डी ऑप्शन सही था। इसे अगर हम बात करेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो 1 जून 1955 को इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया तथा 1973 में इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बताइए इसका आंसर। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, बाकी 3 चैप्टर जो हो चुका है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी पार्ट, पटवा वन्यजीव अभ्यारण्य एटा। ठीक है, पटना वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको पटवा लिखा है, यहाँ पे पटना होना चाहिए। पटना वन्यजीव अभ्यारण्य एटा जिले में पड़ता है, तो ये सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और ये पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। एटा जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में। इसका क्षेत्रफल 108 हेक्टेयर के बराबर है। अगला प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन को क्या कहा जाता है। गंगा डॉल्फिन को इसमें से ऑप्शन देखेंगे तो गंगा डॉल्फिन को सुसु कहा जाता है, जो कि डी ऑप्शन दिया गया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गंगा डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, तो गंगा नदी में पाई जाती है। और ये इसे भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है, जिसे सुसु भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किसका एक हिस्सा है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये है दुधवा नेशनल पार्क का। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। यह 1972 में स्थापित किया गया था। यहाँ बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। अभ्यारण्य साल, सागौन, जामुन और अन्य बहुत सारे यहाँ पे जंगल से भरा हुआ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। कार्बन नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नीलगिरी बायोस्फीयर कहाँ है, तमिलनाडु में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से बताना उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में कौन सा पाया जाता है। इनमें से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कौन सा है इनमें से, तो वो हो जाएगा पलास। ठीक है, पलास हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। पलास इसका राइट आंसर है। पलास की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है पूर्व, मध्य और पश्चिमी मैदानों में उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ प्रमुख वृक्ष साल हो गया, पलास है, अंजीर, अमलतास आदि पाए जाते हैं। नदी तट के नम क्षेत्र वालों में नीम, पीपल, शीशम, महुआ और बबूल आदि वृक्ष होते हैं। चलिए, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्त प्राय प्रजाति के लिए घर है। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है कौन से लुप्त प्राय प्रजाति के लिए घर बनाया गया, तो वो है घड़ियालों का। ठीक है, यहाँ पे घड़ियालों का घर है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। भारत का एक संरक्षित क्षेत्र जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, लाल मुकुट कछुआ, विलुप्त प्राय गंगा, सुसु सुसु यानी कि डॉल्फिन की बात कर रहा है, की रक्षा के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्रफल कितना है। 2021 का क्वेश्चन है, तो उस समय की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है इनमें से जो था कोई नहीं था, क्योंकि चारों ऑप्शन गलत है। क्योंकि भारत की वन स्थिति अगर रिपोर्ट 2021 देखें तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश वन आवरण 6.15% था। ठीक है, वृक्षावरण 3.09%, 08%। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं तब भी 9.23% आता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसलिए इस यहाँ पे कोई विकल्प सही नहीं है। वन क्षेत्रफल 2019 की तुलना में 12 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है, जिसमें सहारनपुर जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और सबसे कमी जो है सोनभद्र जिले में हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन आवरण क्षेत्रफल सोनभद्र, फिर दूसरे स्थान पर खीरी, फिर मिर्जापुर, फिर पीलीभीत, फिर चित्रकूट का नंबर आता है। चलिए, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थापित हो गई है,
तो ये हुआ है इटावा में, इटावा में हुआ है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? तो यहाँ से अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 4 टाइगर रिजर्व है। नाम याद रखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये अभी जो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है चित्रकूट जिले में पड़ता है, इसको अभी चौथा बाघ अभ्यारण्य की सूचना की मंजूरी दिया गया। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के दुधवा उद्यान जाना जाता है? ठीक है, सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान को जाना जाता है कौन सी प्रजाति के लिए? तो यहाँ पे तेंदुआ का अभी रखा गया है, तो आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तेंदुआ। चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य इनमें से कौन सा? सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से हो जाएगा हस्तिनापुर, डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, हस्तिनापुर जो कि अभ्यारण्य अगर हम बात करें तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिलों में फैला हुआ है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में, कतनिया वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है इनमें से? तो यहाँ पे देखिए बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव दिया गया है, जो कि ये गलत है। ठीक है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? ये संत कबीर नगर में पड़ता है, संत कबीर नगर में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर दिया गया है, जो कि ये भी गलत है। ओखला पड़ता है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। ठीक है, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ दिया गया? हरदोई जिला दिया गया, तो ये सही है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? ठीक है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बताइएगा आप लोग, ऑप्शन मतलब कमेंट में कि कहाँ पड़ता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव जिला में है, स्थित है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया। ठीक है, ये 224 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? ठीक है, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में जो कीथम झील है इसमें किसका प्राकृतिक आवास है बताना। तो यहाँ पे सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध ये दोनों का आवास है, ये प्राकृतिक आवास है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये झील कहाँ पड़ता है? तो आगरा में स्थित है। इसे 2020 की रामसर साइटों में इसकी सूची में भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कीथम झील के आसपास क्षेत्र को सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया था, और यह अभ्यारण्य लगभग 8 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ और इसमें कई छोटे छोटे तालाब भी शामिल हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्रफल में फैला? देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आपको कम से कम ये याद रखना है कि जो बड़े हैं, जो सबसे बड़ा है, जो छोटा है, ठीक है, तो ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 490 वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन इसका राइट है। लखीमपुर जिले में लखीमपुर खीरी में स्थित है। 1977 में स्थापना किया गया। यह बाघ और बारहसिंगा के लिए जो है प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, इसमें से उत्तर प्रदेश में पक्षी अभ्यारण्य कौन सा? तो वो हो जाएगा नवाबगंज। आंसर क्या है? ए पार्ट करेक्ट है। नवाबगंज कहाँ पड़ता है? नवाबगंज उन्नाव में पड़ता है, जिसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य 2015 में कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? इनमें से दुधवा, कान्हा, अमन और बांधवगढ़। तो देखिए यहाँ पे कान्हा, अमन, बांधवगढ़ ये सभी मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो ये तो नहीं होगा। पीलीभीत, बांदीपुर, रणथंभौर, राजाजी। अब बांदीपुर कर्नाटक में है, ठीक है, रणथंभौर राजस्थान में है, राजाजी आपका उत्तराखंड में, तो ये भी गलत हो जाएगा। अमनगढ़, बांधवगढ़, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या है? डी ऑप्शन सही है, अमनगढ़, पीलीभीत, दुधवा। ठीक है, इसके अलावा रानीपुर अभी वर्तमान में बनाया गया है, एक और बाघ अभ्यारण्य, तो 4 बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्य से संबंधित युगों में से कौन सा बेमेल है? बेमेल मतलब कौन सा? गलत है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? वाराणसी में है क्या? नहीं, तो ये चंद्रप्रभा चंदौली पड़ता है। ठीक है, चंद्रप्रभा कहाँ पड़ता है? चंदौली पड़ता है, तो बेमेल यही ए पार्ट हो जाएगा। बाकी कतनिया घाट, पीलीभीत दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो बेमेल की अगर हम बात करेंगे, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य तो चंदौली में पड़ता है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये पड़ता है कहाँ पर? दिया गया है प्रयागराज, तो चित्रकूट में पड़ता है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट में पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? चंदौली में, चंदौली जिला में पड़ता है चंद्रप्रभा, और बेमेल यही हो जाएगा। ठीक है, और कतनिया घाट यहाँ पे दिया गया पीलीभीत, जो कि गलत है। कतनिया घाट पड़ता है आपका बहराइच में। कतनिया घाट कहाँ पर पड़ता है? बहराइच में। इसकी स्थापना 1975 में हुआ था, तो यहाँ पे ए भी गलत है।
ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में। तो इसमें कुछ त्रुटियां थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर इसका स्प्लेन देखें तो स्प्लेन में दिया गया है कि उपरोक्त विकल्प में कतरनिया घाट अभ्यारण्य पीलीभीत में स्थित ना होकर बहराइच में स्थित है और इसकी स्थापना 1975 में हुई और सन 1987 में से बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन लाया गया। बाकी इधर दिया गया कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली राष्ट्रीय दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, ये आपका लखीमपुर खीरी और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट में। तो इस तरीके से दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन को सही माना है, हालांकि ये गलत है। बी ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन तो सही है, लेकिन उसके साथ ही चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भी गलत है और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी गलत है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज के बारे में बात हुआ है, उन्नाव जिले में पड़ता है, जिसका नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद हो गया है। सांडी पक्षी विहार ये पड़ता है आपका हरदोई में। समसपुर पड़ता है रायबरेली। समन पक्षी विहार ये पड़ता है मैनपुरी। पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये गोंडा में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न, सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सुरहा ताल पक्षी विहार ये पड़ता है बलिया जिला। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बलिया। चलिए अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2012-13 में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में किया गया था? तो दलदली हिरण जो है इसकी रक्षा के लिए किया गया था। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। ये मेरठपुर जिले में स्थित है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, 1986 में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? इनमें से जो स्थापना किया गया है वो है कतरनिया घाट, 1975 में स्थापना हुआ था। ठीक है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 में, 1979 में चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुत बार पूछा गया, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार इस एग्जाम में पूछा गया। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली जिला में है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका ये अभ्यारण्य को लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ चंदौली जिले में। स्थापना 1957 में। सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का वन्यजीव अभ्यारण्य है। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? विजय सागर पक्षी विहार की अगर बात करेंगे तो ये पड़ता है महोबा जिला। ठीक है, महोबा पान के लिए प्रसिद्ध महोबा जिला में विजय सागर पक्षी विहार स्थित है, जो कि विजय सागर झील के किनारे पड़ता है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित से किस रिजर्व का हिस्सा है? किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये पड़ता है कार्बेट, जो टाइगर रिजर्व है उसका, जिम कार्बेट का, तो इसका हिस्सा है अमनगढ़ मूल रूप से। और ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? तो ये है मथुरा जिला। आंसर यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मयूर संरक्षण केंद्र। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य ललितपुर में पड़ता है क्या? लाख बहोसी अभ्यारण्य कन्नौज में है, या फिर किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर, या फिर कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र। इसमें से गलत कौन सा? तो गलत के ऑप्शन की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये पड़ता है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, लखीमपुर खीरी में, बाकी सारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी इसका राइट आंसर जो बी पार्ट इसका करेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर में रूप में 1861 में इसको आरक्षित किया गया। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। चलिए निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो किशनपुर पड़ता है वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट भी है, सुरहा ताल पक्षी विहार भी है, लेकिन कालेसर
उत्तर प्रदेश में नहीं, तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किशनपुर कहाँ है? किशनपुर जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है। कतनिया घाट आपका बहराइच जिला हो जाएगा। सुराताल पश्चिम बिहार बलिया जिला में है, ठीक है। इसके बाद अब कालेसर की बात करेंगे तो ये पड़ता है हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। चलिए, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पहले गिद्ध संरक्षण केंद्र की अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये महाराजगंज में बना है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। वर्ष 2019 में महाराजगंज जिले में पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। इस केंद्र का विकास जो हुआ है वो हरियाणा के पिंजौर में से देश के पहले जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से बताना है पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी विहार, तो पटना पक्षी विहार आपका पड़ता है एटा जिले में, ठीक है, तो ये सही है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार ये बलिया जिले में पड़ता है, ठीक है, जिसको सुराताल के नाम से जानते हैं, तो ये हो जाएगा बलिया जिला। चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य और उधवा पक्षी अभ्यारण्य, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों जो जिला है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 3 और 4। इस तरीके से आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाना चाहिए, डी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। 3 और 4 जो है पक्षी अभ्यारण्य दोनों नहीं स्थित है, ठीक है। चित्रांगुडी और उधावा पक्षी अभ्यारण्य ये दोनों आपके झारखंड में पड़ते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? 2004 में क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए 2004 सन समय प्रश्नकाल के अनुसार तो सी पार्ट सही था। अभी नवीनतम स्थिति 2021 का ये दिया गया, इसमें 9.23% है, लेकिन आप 2023 का डाटा आ गया, 2023 वाला डाटा एक करंट अफेयर से पढ़ के जाइएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाते हैं, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे जो है पक्षी विहार दिया गया और जिला के नाम दिया गया, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? उन्नाव जिले में पड़ता है, ठीक है। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद जिला, समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली जिला में, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में, और ओखला पक्षी विहार जो है ये आता है आपका गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है, मतलब दोनों में है, तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, उन्नाव जिला इसका हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिया गया है, तो मिलान करते हैं। यहाँ पे मिलान करेंगे तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है असम में, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में, राजाजी नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार मतलब ये 2000 में 1998 में आया था क्वेश्चन, तो ये क्या था कि उस समय राजाजी नेशनल पार्क जो था ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन 2000 में उत्तराखंड के बनने के बाद राजाजी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में चला गया, तो इस प्रकार यहाँ पे अब राजाजी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, पक्षी सेंचुरी भरतपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, इसमें से कौन सा गलत है? गलत वाला ऑप्शन बताना है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए पार्ट गलत है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो दिया गया है संत कबीर नगर गलत है, क्योंकि ये यहाँ पर स्थित नहीं है। ये कहाँ पर है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में स्थित है, ठीक है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, किस जगह पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया इटावा जिले में, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो इस वाले ऑप्शन में देखेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, सोनभद्र सबसे ज़्यादा वनाच्छादित है, ठीक है। चलिए, सुराहताल पक्षी विहार जिसके बारे में बात हो चुकी है, सुराहताल की बात करेंगे तो ये बलिया जिला अपना याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य इसको अन्य नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसमें से समसपुर, तो समसपुर ही पक्षी उत्तर प्रदेश में है, बाकी सारे जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। देख लीजिए, समसपुर उत्तर प्रदेश, वेदांगथल जो दिया गया था ये तमिलनाडु में स्थित है, घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में, जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, आप इसको जान लीजिए। चलिए, भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? अच्छा, ये पूछा गया था यहाँ पे, ये जो चंद्रप्रभा जो दिया गया है, चंद्रप्रभा के बारे में पूछा गया, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पता है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए पार्ट उत्तर प्रदेश। चलिए, उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापना कब किया गया था? तो ये हुआ था 25 नवंबर 1974 को, आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ याद रखिएगा? लखनऊ में। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है?
बाघों से संरक्षण से संबंधित यहाँ पे अमनगढ़ हो जाएगा, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, अमनगढ़। पहला टाइगर रिजर्व जो बना था वो दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा टाइगर रिजर्व था लखीमपुर खीरी में, 1987 में स्थापना हुआ। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो बिजनौर में पड़ता है, जिसकी घोषणा 2012 में हुई। तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना 2014 में हुई। और हाल ही में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि चित्रकूट के में स्थित है, राज्य को चौथे तथा भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। भारत में बाघ संरक्षण योजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्कस किया, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो पर एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नदियाँ, झीलें और आर्द्रभूमि से लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।